हाँ जी बच्चों, आज एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट होने जा रहा है। नाम है उसका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये वाला चैप्टर चलो स्टार्ट करते हैं। तीन चीजें हैं, पहला एल्डिहाइड्स, दूसरा और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन चीजें पढ़ेंगे हम। ये अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्या चीज है डिफरेंट वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें ये पता हो कि हम उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं। अब ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी डेली लाइफ में, तो देखिए जितने भी परफ्यूम्स आप यूज करते हैं, मेडिसिन्स, अडेसिव्स पता है क्या होते हैं? गम वगैरह होती है, फेविकोल, फेविक्विक, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ग्लूकोज पता है? ग्लूकोज आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपको एनर्जी देती है, इट इज ए एल्डिहाइड। ये क्या होता है? एल्डिहाइड है ये। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये क्या चीज़ है? ये कीटोन्स है। इसके अलावा पेंट वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में, जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वो सारे के सारे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है वो? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सारी चीज़ें आप मतलब हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे चले? yes, चलो जी। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, याद रहे कि ये सब की सारी चीजें एल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, तीनों के लिए। फॉर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तीनों के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में, फिर पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, फिर आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, फिर प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और लास्ट में केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हो हम उसे इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। चाहे आपने अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर पढ़ा था, चाहे आपने हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स पढ़ा था, सारी की सारी चीजें हम इसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें आगे। चलो जी नेक्स्ट। हाँ जी, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं कि बॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कैसी होती है। अब दो चीजें अलग होंगी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अलग होंगे, यहीं से चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड अलग होगा। याद रहे कि जो कार्बन होता है ना, इसके ऊपर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, इधर भी और इधर भी इसकी वैलेंसी खाली है। अगर आपने इस साइड पे कोई भी अल्काइल चेन लगाई और यहां पे आप H भी लगा सकते हैं या फिर कोई अल्काइल चेन भी लगा सकते हैं। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, और जहां पे दोनों अल्काइल चेन्स होंगी वहां क्या बोलेंगे? इसको कीटोन्स। दो चीजें हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन्स। ठीक है, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो तो हम उसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को भी आप कार्बोनिल कार्बन बोलोगे? देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है उसमें। यहां क्लियर है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में डबल बॉन्ड है, इधर भी अल्काइल चेन है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे CH3 लगा दिया, यहां पे H लगा दिया, तो ये क्या है? एल्डिहाइड। या फिर दोनों जगह पे H हो सकता है, ये भी एल्डिहाइड। याद रहे कि दोनों में से किसी एक जगह पे भी हाइड्रोजन आ गया तो ये एल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों जगह पे अल्काइल चेन होगी तो ये कीटोन होगा। दोनों कार्बन इसमें
sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेंगे, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ठीक है जी, ऐसे कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे। क्लियर है? आगे चले? यहां तक क्लियर है? चलो, इसको हर बार सेव करना पड़ेगा। चलो, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कोई भी कार्बोनिल कार्बन नहीं होता। उसका रीजन देखते हैं। अब एक चीज आ गई कि इसमें, हाँ जी, देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, इनमें और भी काफी सारी चीजें, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कौन होंगे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं OH को रिमूव करके उसकी जगह पे NH2 लगा दूं तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमाइड। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं OH लगा दूं, OH को रिमूव करके NH2 लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड अमाइड। और अगर मैं इसकी जगह पे कोई अल्कोक्सी ग्रुप लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड एस्टर। अगर मैं इसकी जगह पे क्लोराइड लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। ठीक है जी। और अगर मैं इसकी जगह पे एक और इस तरह का ग्रुप लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड एसिड एंड हाइड्राइड। ये सारी के सारे कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे, इनमें एक चीज कॉमन है कि ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, बट अगला ऑक्सीजन जो लगा हुआ है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है पाई और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कॉन्जुगेशन है। देयर इज ए conjugation between pi electrons and lone pair of electrons। ठीक है जी, इन दोनों में कॉन्जुगेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉट ए कार्बोनिल कार्बन। इसीलिए इस कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन नहीं बोल सकते। एल्डिहाइड कीटोन में बोल सकते हैं, इसमें नहीं बोलोगे। इसमें भी सेम, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्सीजन के पास, इसमें क्लोरीन के पास, इसमें ऑक्सीजन के पास, इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको कार्बोनिल कार्बन नहीं बोलेंगे। चले आगे, लीजिए, चले नेक्स्ट, डोंट वरी। चलो जी, नेक्स्ट क्या आ गया? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, देखिए जी, दो तरह की नॉमेनक्लेचर होगी। एक को मैं येलो कलर से, कलर पसंद करो, कौन सा चाहिए IUPAC के लिए? IUPAC के लिए पिंक। लो भाई, हम IUPAC के लिए पिंक कलर यूज कर लेते हैं। नहीं, ये वायलेट हो गया, पिंक कलर ये रहा। हाँ, चलो, IUPAC यूज कर नॉमेनक्लेचर के लिए हम पिंक कलर यूज करेंगे, और कॉमन नेमिंग के लिए ग्रीन, ये कॉमन नेमिंग होगी। ठीक है जी, दो तरह की नॉमेनक्लेचर होगी, IUPAC और कॉमन नेमिंग, दोनों करेंगे। याद रहे कि कॉमन नेमिंग के लिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो अगर यहां पे OH हो तो इसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मिक एसिड। अगर मैं इस OH को रिमूव करके इसकी जगह पे H लगा दूं, ये चीज बन गई। क्लियर है? और यहां पे एक वर्ड यूज किया था फॉर्म, यहां पे भी सेम यही वर्ड यूज होगा, फॉर्म। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, तो नाम इसका आएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये कॉमन नेम है।
क्लियर है। अब उसके बाद नीचे एक और, अगर मैं CH3C डबल बॉन्ड OH OH यहां पे मैं OH यूज करता हूं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। अगर यहां से भी मैं OH को रिमूव कर दूं और उसकी जगह पे मैं H लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड, हाँ जी, एसीटल्डिहाइड। यानी कि ये सारे के सारे कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से बनाए गए हैं। अगर कहीं पे भी आपको HC डबल बॉन्ड O दिखे तो ये वहां पे वर्ड कौन सा यूज करना है? फॉर्म। CH3C डबल बॉन्ड O ये कहीं पे भी दिखे तो यहां पे वर्ड यूज करना है एसीट। CH3CH2C डबल बॉन्ड O जहां पे भी दिखे प्रोपायोनिक वर्ड यूज करना है, प्रोपायोन, ठीक है। और जहां पे भी 4 कार्बन एटम वाली ये चीज दिखे वहां ब्यूटाइल वर्ड यूज करना है आपने। क्लियर है? ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर करते हैं एल्डिहाइड्स का। ठीक है, नॉमेनक्लेचर सिंपल से टफ तक चलते हैं। चलो पहले सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे। CH3 इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है HCHO, ठीक है। और CH3C डबल बॉन्ड OH को हम CH3CHO भी लिख सकते हैं। अगर 3 कार्बन एटम है तो कुछ इस तरह से आप उसको लिखोगे। और नेक्स्ट CH3CHO, अब आगे CH3CH2CH2CHO इनका भी नॉमेनक्लेचर करेंगे। एक एक करके सबका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले IUPAC, और IUPAC पिंक कलर से करना था, ठीक है। यहां पे कितने कार्बन एटम है? 1। तो एल्डिहाइड्स को हम अल्केनल भी बोलते हैं, अल्केनल। अल्केनल यानी कि इसका नॉमेनक्लेचर जब IUPAC करोगे तो क्या आएगा? मिथ, एक कार्बन एटम है तो मिथ, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और एल्डिहाइड है तो अल आएगा, मिथेनल। इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा फिर? 2 कार्बन एटम है तो आएगा इथेनल, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनल। यहां पे 4 कार्बन एटम नहीं है, बल्कि यहां पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। जहां पे भी एल्डिहाइड हो उसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन, अगले कार्बन को सेकंड, और उसके अगले कार्बन एटम को थर्ड पोजीशन दी जाएगी। तो सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। शाबाश, बहुत बच्चे इंटेलिजेंट हैं हमारे। इसके बाद नेक्स्ट 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब आ जाते हैं इसके कॉमन नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है जी। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका कॉमन नेम बताया था, क्या था इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। लास्ट में लगाओगे एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है जी। क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पे इसका नाम एसिटल्डिहाइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपायो, क्या यूज करोगे वर्ड? प्रोपायोनेल्डिहाइड। तो नाम हो गया इसका प्रोपायोनेल्डिहाइड। अब यहां पे दिक्कत है, यहां पे 2 नॉमेनक्लेचर होंगी कॉमन। जो कार्बन एटम एल्डिहाइड वाला है उससे अगले कार्बन एटम को आप अल्फा मानोगे, सेम कार्बन एटम को नहीं, बल्कि उससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे भी अगला कार्बन बीटा कार्बन। और मिथाइल किस में लगा है? अल्फा।
तो अल्फा मिथाइल प्रोपायोनेल्डिहाइड, प्रोपायोनेल्डिहाइड, एक तो ये नाम हो गया अल्फा मिथाइल प्रोपायोनेल्डिहाइड। अब यहां पे अगर गौर से देखिए तो CH3 CH लगा हुआ है। आइजो वर्ड यूज होगा, आइजो यूज होगा, बट टोटल कार्बन एटम कितने हैं 4, तो इसका नाम होगा आइजो ब्यूटाइलडिहाइड, इसका नाम होगा आइजो ब्यूटाइलडिहाइड। अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे इसकी कॉमन नेमिंग करनी है, तो ये कार्बन है कार्बोनिल, उससे अगला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब मिथाइल किस पे लगा है बीटा पे, तो नाम आएगा इसका बीटा मिथाइल, हाँ जी 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड। बट इसका एक कॉमन नेम और आएगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो CH3 लगा हुआ है, यानी इसका नाम आएगा आइजो, और कितने कार्बन एटम है 5, आइजो पेंटाइलडिहाइड, ये होगी इसकी कॉमन नेमिंग। क्लियर है? IUPAC और कॉमन नेमिंग इन एल्डिहाइड्स की क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, और भी है काफी सारे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट चले। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक मतलब, अरे एरोमेटिक मतलब बेंजीन। अगर मैंने नीचे लगा रखा है, अच्छा ये नहीं, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, चलो अगर यहां पे मैं लगा दूं CHO, तो इसके ऊपर लग गया है एल्डिहाइड, ठीक है जी। हाँ अभी अभी बताएंगे, सबके बताएंगे, पहले ड्रॉ करेंगे ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कौन कौन सी चीज है इसमें। CHO और यहां पे CH3 लगा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है CH2CHO। क्या एल्डिहाइड डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं। तो इन तीनों का नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहले वाले का नाम आप कॉमन नेम जानते हो, इसका क्या है बेंजल्डिहाइड। और याद रखिए कि अगर आप को इसको प्रीफिक्स बनाना हो, प्रीफिक्स का मतलब कि इसको चेन से जुदा करके अलग करके इसका नाम करना हो, तो दिस इज कॉल्ड कार्बल्डिहाइड। क्या नाम आएगा इसका? कार्बल्डिहाइड। दिस इज कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम, वैसे तो इसका जो IUPAC या कॉमन नेमिंग में लिया जाता है वो नाम कौन सा है इसका? बेंजल्डिहाइड। बट एक नाम इसका और आएगा, नीचे बेंजीन ऊपर कार्बल्डिहाइड, नाम हो गया बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब इसका नाम बताओ जी, ये बेंजल्डिहाइड है और ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो इसका नाम ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। जो बेंजल्डिहाइड नेम है 1994 के बाद IUPAC ने इसको एज ए IUPAC नेम ही एक्सेप्ट कर लिया, वरना पहले इसका नाम था बेंजीन कार्बल्डिहाइड, अब इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्लियर है जी? आगे चले, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। नीचे है फिनाइल। देखो जी, जो एल्डिहाइड एक ग्रुप होता है ना, वो मेन चेन का पार्ट होता है। यहां पे अगर ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, तो इसका नाम होगा 2 फिनाइल। नीचे क्या है? फिनाइल। ऊपर क्या है? इथेनल। क्या है? इथेनल। 2 फिनाइल इथेनल इसका नाम हो गया। ठीक है जी, चले आगे। ओके, अगर 2 CHO इकट्ठे लगे हों और एक नाम इसका और है अल्फा फिनाइल एसिटल्डिहाइड,
ये भी नाम इसी का है। अल्फा फिनाइल क्यों है पता है ना, कि जिस कार्बन के साथ फिनाइल जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, ऊपर एसिटल्डिहाइड है, नाम हो गया अल्फा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। अब एक और ड्रॉ करते हैं इस पे। सर हम इसको बेंजाइल कार्बन नहीं, बेंजाइल नहीं बोल सकते, फिनाइल ही बोलेंगे क्योंकि ऊपर वाली चेन मेन चेन मानी जाएगी। अब यहाँ पे मैं बनाने वाला था CHO और एक CHO ये, ठीक है जी। इसका नाम क्या होगा, थैली जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है तो नाम इसका थैल्डिहाइड। क्या नाम आएगा इसका, थैल्डिहाइड। अब ये तो हो गए कि सिंगल CHO वाले, ठीक है, ये 2 CHO वाला था। अगर 2 CHO आ जाए तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है, वो आगे पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सारा, यस सर। ठीक है जी। चलिए आगे फिर। हाँ जी, लास्ट वाला जैसे थैलिक एसिड होता है वैसे थैल्डिहाइड होता है। आपने इसे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर चैप्टर में पहले पढ़ा था कि अगर यहाँ पे COOH और COOH हो तो ये क्या होता है, थैलिक एसिड, और ये क्या है, थैल्डिहाइड। जब दो चीजें, 2 CHO ग्रुप, 2 कार्बोनिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगे हो, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगे हो बेंजीन के, तो दैट इज कॉल्ड द थैल्डिहाइड। क्लियर है, आगे चले, चलो जी। डाई एंड ट्राई एल्डिहाइड, 2-2 3-3 एल्डिहाइड अगर लगे हो तो क्या करें। फॉर एग्जाम्पल CH2 ऊपर मैंने लगा दिया CHO और यहां भी लगा दिया CHO, यहां पे मैंने लगा दिया CH3CH CHO और यहां पे CH2CHO, ठीक है। फिर 3 वाला लगाते हैं हम, 3 वाला, हाँ जी, यहाँ पे CHO, फिर यहाँ पे CHO, सॉरी यहाँ पे आएगा CH, अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा CH2CHO। कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, ठीक है। अब इनका नॉमेनक्लेचर करना है बस। सबसे ऊपर वाले का पहले उसका कर लेते हैं, कौन सा, IUPAC नॉमेनक्लेचर करनी ना इसमें। तो ये फर्स्ट है नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। याद रहे कि नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो, एक CHO फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा CHO लास्ट पोजीशन पे ही आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, तो नाम आएगा ब्यूटेन 1 फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद 4 पोजीशन और उसके बाद आएगा डाई अल। क्लियर है जी, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। अब यहां पे भी सेम वही सिचुएशन, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये रहा मिथाइल ग्रुप। तो क्या नाम आएगा जी, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई अल। याद रहे कि 2 CHO है तो डाई अल लगेगा, बट अगर 3 CHO है तो किसी को भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ये सब के सब एक अलग नाम दिए जाएंगे। यहां पे टोटल कितने कार्बन एटम है नीचे, 3। प्रोपेन 1 2 3 तीनों के साथ है ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है, अरे समझ में आ गया, हाँ देख लो अच्छी तरह से। नहीं जी, ट्राई अल कभी नहीं आ सकता क्योंकि बीच वाले कार्बन एटम को आप पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि CHO हमेशा लास्ट में होता है। CHO हमेशा लास्ट में होगा, इसलिए उसकी पोजीशन आप बता ही नहीं पाओगे। अगर बता नहीं पाओगे तो लगाओगे कैसे, ठीक है, क्लियर है। अगर 3 कार्ब एल्डिहाइड ग्रुप लगे हो
तो आप किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अगर आपने फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दी और लास्ट वाले को प्रायोरिटी दी तो बीच वाला गुस्सा करेगा, उसको प्रायोरिटी नहीं मिली, तो उसको आप IL कैसे लगा दोगे, वो अलग से कार्बन एटम काउंट करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसे भी और इसे भी, अगर इससे ज़्यादा भी हो तो सब के सब क्या माने जाएंगे, कार्बेल्डिहाइड माने जाएंगे, वो अल नहीं आएगा। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट? और अगर 3 से ज्यादा हो तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जितनी मर्जी लगा दो, ठीक है, फिर वो कोई भी मेन चेन का पार्ट नहीं रहेगा। चले आगे, यस सर। सेव हो गया था। चलिए नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट आ गए इनल्स। एक अलग से वैरायटी आ गई इनल। अब ये इनल क्या होता है, इनल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। कुछ समझ में आया कि इनल क्यों बोलते हैं इनको? हाँ, अगर पूरी चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो और साथ में एल्डिहाइड हो तो इसको क्या बोला जाता है, इनल। ठीक है जी, एक ये हो गया, एक और डाल देते हैं आपको, ये थोड़ा सा हाँ, लो जी, लो जी, हमने डाल दी ये वाला। अब ऊपर वाले का नाम बताओगे क्या है, IUPAC नेम। ये फर्स्ट कार्बन एटम ही माना जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, सेकंड कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड है तो इसका नाम प्रोप 2 इनल हो गया जी। और नीचे वाले का भी 1 2 3 4, इसका नाम ब्यूट 2 इनल। और अब आएगा इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है एक्रोलीन और इसका नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड। क्लियर है, क्रोटोनेल्डिहाइड और एक्रोलीन। कॉमन नेमिंग आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है और जरूर आएगी। क्लियर है जी, कॉमन नेमिंग सबसे ज्यादा यूज होगी, एक्रोलीन भी आएगा, क्रोटोनेल्डिहाइड भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। चले आगे, IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया एल्डिहाइड्स का। अब अगला किसका है, कीटोन्स का। नेक्स्ट कीटोन्स, द नेक्स्ट वन नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। याद रहे कि कीटोन्स में कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 3 कार्बन एटम होंगे तभी कीटोन बनेगा, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो कार्बन एटम बीच में है। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल चेन, इधर भी अल्काइल चेन, और ये सबसे कॉमन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कितने कार्बन एटम वाला ड्रा करने, 4 कार्बन एटम वाला। उसके बाद अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप, वो कैसे, CH3 CO CH2 CH2 CH3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब सबसे पहले इसकी क्या करें, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में आप चेन उस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे जहां से ये फंक्शनल ग्रुप आपको पहले मिले। क्या मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, जहां से मर्जी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। और याद रहे कि कीटोन्स 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, एक सिंपल और दूसरे मिक्स्ड। 2 तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में चेन की नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्योंकि ये सबसे कॉमन, सबसे छोटा है, तो हम इसकी नोमेनक्लेचर में कभी भी इसकी पोजीशन का जिक्र नहीं करेंगे। तो नाम आएगा इसका प्रोपेनॉन।
यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, प्रोपेन हो गया। यहाँ पे लगा है कीटोन तो नाम हो गया प्रोपेनॉन। ठीक है, अब सेकंड में देखो 1 2 3 4, मैंने चेन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की क्योंकि कीटोन यहाँ से सेकंड पोजीशन पे है, अगर वहाँ से स्टार्ट करते तो ये थर्ड पोजीशन पे था। तो यहाँ पे इसकी नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा, ब्यूटेन टू ऑन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑन। अगला इसका नाम बताओ, ये भी चेन की नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगी क्योंकि ये सेकंड कार्बन एटम है जिसके साथ कीटोन है। तो टोटल कितने कार्बन एटम है, हाँ, तो नाम है इसका पेंटेन 2 ऑन। अब थोड़ा कॉमन नॉमेनक्लेचर पे भी चलते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमन नॉमेनक्लेचर। याद रहे कि कॉमन नॉमेनक्लेचर भी दो तरह की है इसमें। एक तो सिंपल है कि CH3CO अगर कहीं पे लगा हो तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एसीट, और क्योंकि ये कीटोन है तो इसका नाम होगा एसीटोन। ठीक है, अब उसके बाद एक और नॉमेनक्लेचर है, वो भी देखते हैं कैसे। ईथर की नॉमेनक्लेचर याद है, अरे ईथर की नॉमेनक्लेचर याद है, हाँ, जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसके लेफ्ट में कितने कार्बन एटम है, राइट में कितने हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, कीटोन, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल कीटोन। अब यहाँ पे देखो कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल कार्बन है उसके लेफ्ट में मिथाइल है और राइट में इथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा लिखा जाएगा, इथाइल, तो इथाइल पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इधर वाली साइड पे देखो भी, ये एक कार्बन एटम है, इस साइड पे 3 कार्बन एटम है, तो नाम यहाँ पे इसका नाम है मिथाइल और यहाँ पे इसका नाम है प्रोपाइल। ठीक है जी, मिथाइल और प्रोपाइल में से पहले कौन सा आएगा, मिथाइल, तो इसका नाम है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, वाई आना यहाँ पे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ, हाँ, कोई डाउट, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। लो जी, यहां पे बताओ कि इसका नाम क्या होगा, और जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी कमेंट करके बताएं कि इसका नाम क्या है। पहले IUPAC पे चलते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा इसका, बताइए अभी, इसका IUPAC नेम क्या है, हाँ, 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन। क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे के सारे। अभी कॉमन नॉमेनक्लेचर करिए, कॉमन नॉमेनक्लेचर करनी है, बताइए कैसे करोगे आप, नहीं, हाँ, ये वाली जो चीज है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल और इसको बोलते हैं मिथाइल, तो नाम क्या होगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। यहां तक कोई डाउट तो पूछिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चले आगे, चलो, नहीं जी, पी। आइसो में कभी भी आप आई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। डाई ट्राई टेट्रा आइसो टर्ट सेक ऐसा कुछ भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं होगा। पी और एम, प्रोपाइल का पी और मिथाइल का एम कंसिडर किया जाएगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आगे, फिर नॉमेनक्लेचर कीटोन्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, बताइए भी इसमें क्या आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये वाली चीज कौन सी है। अब बताइए ये चीज कौन सी है,
हाँ, ये साइक्लोहेक्सेन है और कुछ बच्चे इसको बेंजीन मानने की गलती कर बैठते हैं। ठीक है, अब अगला जो नॉमेनक्लेचर मैं बनाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ, अब इसका नाम बताइए कि ये क्या है। नीचे क्या है? बेंजीन। याद रहिए कि जब तक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड ना हो या रिंग ना हो तब तक ये बेंजीन नहीं है। और अगर मैंने इस तरह की दो चीजें लगा दी तो फिर उसकी नॉमेनक्लेचर करनी है। कैसे करेंगे? लीजिए, ये दो बेंजीन रिंग्स मैंने इकट्ठी लगा दी है, सबका नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है जी, पहले वाले का बताओ क्या आएगा। यहां पे ये फर्स्ट कार्बन एटम होगा जिसपे कीटोन लगा हुआ है, फर्स्ट वाला कार्बन जिसके साथ कीटोन लगा है। सेकंड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। और कॉमन नेमिंग भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। यहां पे नेक्स्ट वाले का नाम बताओ क्या होगा। एक साइड पे बेंजीन है और दूसरी साइड पे CH3 है। इसका जो असीटोफिनोन है वो कॉमन नेम है, बट इसका जो IUPAC नेम है वही इसका कॉमन नेम है। यह मिथाइल ग्रुप है और नीचे जो बड़ी सी बेंजीन रिंग है इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं फिनाइल, तो इसका नाम मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है जी, यहाँ पे IUPAC जो है वो अपना जलवा नहीं दिखा पाई, तो इसका नाम आया मिथाइल फिनाइल कीटोन। इससे आगे वाले का फिर नाम क्या होगा? नहीं जी, इसका नाम है डाईफिनाइल कीटोन, डाईफिनाइल कीटोन। ठीक है जी, अब कॉमन नेमिंग पे चलते हैं। कॉमन नेमिंग बताओ भाई। लो जी, हाँ जी, पहले वाले की कॉमन नेमिंग, अगर जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उससे अगला कार्बन अल्फा है तो इसका नाम होगा अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। बस कुछ फर्क नहीं है, 2 की जगह पे क्या डाल दिया गया है? अल्फा। इसका कॉमन नेम आएगा असीटोफिनोन। अब असीटो क्यों यूज किया गया कि CH3CO, ये वर्ड है एसीट, नीचे फिनाइल ग्रुप, ऊपर कीटोन, नाम हो गया असीटोफिनोन। यहां पे इसका कॉमन नेमिंग करना है तो ये जो चीज होती है इसको बेंजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजो। और इसका नाम होगा बेंजोफिनोन। क्या आएगा भाई? बेंजोफिनोन। क्लियर है? आगे चले, चलो जी। सेकंड वाले की IUPAC में एक जगह पे मिथाइल है तो दूसरी जगह पे फिनाइल है और बीच में कीटोन है, तो नाम हो गया इसका मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, चलो इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर 2 कीटोन्स इकट्ठे आ जाए तो क्या करें? चलो 2 अब इकट्ठे लगाए जाएंगे इसमें। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। इन दोनों का नॉमेनक्लेचर करना है, तो मुझे बताओ भी इसका नाम क्या होगा। पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। बताओ भी इसका नाम, कहीं से भी स्टार्ट कर दो चेन, चाहे इधर से स्टार्ट कर दो चाहे उधर से। एक सेकंड पोजीशन पे आएगा, दूसरा थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो नाम होगा इसका ब्यूटेन 2,3 डाईऑन। और इसका 1 2 3 4 5 क्या नाम आएगा? पेंटेन। हाँ, अब इसके कॉमन नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। कॉमन नेमिंग पहले वाले की, ये चीज जो है इसको असीट बोलते हैं।
ये भी असीट है, दो असीट इकट्ठे हो गए तो नाम हो गया बाई एसिटाइल। नाम क्या आएगा? बाई एसिटाइल। अब नीचे वाले को देखो कि अगर ये असीट है और ये एसीटोन है, एक एसिटाइल है और दूसरा एसीटोन है, तो नाम इसका एसिटाइल एसीटोन रखा जाएगा। ओके, क्लियर है? नॉमेनक्लेचर पूरी की पूरी खत्म हुई, जितनी भी नॉमेनक्लेचर थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों की कंप्लीट कर दी है। ठीक है जी, आगे चले। चलो, नॉमेनक्लेचर के बाद इसकी स्ट्रक्चर आती है। चलिए, एरोमेटिक कीटोन्स हो चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मुझे ये बताओ कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है, फॉर एग्जांपल ये कार्बोनिल कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड और 2 इधर वाले। ठीक है जी, बॉन्ड एंगल बताओ कितना होता है इनमें? अरे बॉन्ड एंगल, चलो स्ट्रक्चर बताओ, ज्योमेट्री क्या होती है इनकी? हाँ, टेट्राहेड्रल नहीं होती, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, यानी कि ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। मैं यहां से पाई बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूं। ठीक है जी, ये सिंगल हो गया। ठीक है, और मैं पाई बॉन्ड को अगर शो भी करना चाहूं तो थोड़े से डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं। अब ये तीनों जो बॉन्ड है ये एक ही प्लेन पर लाई करते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का रोटेशन होता है, तो एक बॉन्ड एंगल कितना? 120। ये भी कितना बॉन्ड एंगल? 120। ये भी कितना? 120। ठीक है जी, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो रिपल्शन नहीं होती, तो तीनों एंगल 120 डिग्री के, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। दूसरा कि इसके पास पाई बॉन्ड है जो प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे होता है। क्लियर है? क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी प्लेन पे नहीं होता, या प्लेन के ऊपर होता है या प्लेन के नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्मी में हैं और बंकर में बैठे हुए हैं, जैसे ही आप गोली चलाने के लिए बंकर से गर्दन बाहर निकालेंगे, सिर बाहर निकालेंगे, क्या होगा? गोली बजेगी सीधी सर पे। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे है, बाकी 3 जो है वो प्लेन पे लेटे हुए हैं, इन पे किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा, बट जो पाई बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा। और तीसरी चीज कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज हाईली नेगेटिव एंड कार्बन इज हाईली पॉजिटिव। बॉन्ड पोलर है, ऊपर से पाई बॉन्ड भी है, ऊपर से ये 120 डिग्री का एंगल भी है, तो दे आर वेरी रिएक्टिव। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बहुत बहुत ज्यादा मिलने वाली है। क्लियर हो गया जी? एक्सप्लेन कर दे इसको, थोड़ा सा लिख दे, नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को कि क्या क्या लिखना है। कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप is sp2 hybridized in which 2 hybrid orbitals are attached to carbon or hydrogen atoms and 1 hybrid orbital overlap with oxygen atom and 1
and one pi bond lie above or below the plane which makes it reactive, and the bond angle is 120 degree, which is more exposed to attacking reagent. अरे क्लियर है? अटैकिंग रीजेंट के लिए ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा। समझ आ गई सारी? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट होगी आपकी, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? प्रेपरेशंस। कल से स्टार्ट होगी आपकी प्रेपरेशंस। हाँ, आइसोमरिज्म भी पढ़ा है अभी, ठीक है। ओहो, आइसोमरिज्म हम करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।